इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। कुरुक्षेत्र में 4 करोड़ 67 लाख की लागत से प्रदेश का 7वां राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खुला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पॉलीक्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड के साथ एक्सरे की सुविधा भी है। अस्पताल में एक्सपर्ट डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है। आधुनिक तकनीक से लैस प्रदेश का यह 7वां पशु अस्पताल है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी, सोनीपत और रेवाड़ी में पशु अस्पताल बन चुका है। लगातार हमारी सरकार ने चाहे गौ सेवाओं के लिए हो कि हमारी गौ माता वो बेसहारा ना रहे, गौशालाएं खोलने की बात हो। हरियाणा के अंदर लगभग 600-650 गौशालाएं हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर खोली हैं। और मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में जो उनका बजट था गौशालाओं का वो 2 करोड़ रुपए था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 515 करोड़ रुपया ये बजट हमने करने का काम किया है ताकि हमारी कोई भी गौ माता बेसहारा न रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में हमने लगभग 650 नई गौशालाएं खोली हैं। हमने गौशाला का बजट भी बढ़ाया है जो कि 2 करोड़ से बढ़कर 515 करोड़ कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुधारू पशु की कीमतें लाखों में होती हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता भी राष्ट्रीय औसत से 2.34 गुना है। राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम है, जबकि हमारी हरियाणा के अंदर ये 11.5 ग्राम है। भाइयों, इसका मतलब यह नहीं कि हमने काफ़ी दूध उत्पादन कर लिया है। अभी हमें बहुत दूध की ज़रूरत है और हमें और उत्पादन की ज़रूरत है। आप देख ही रहे हैं कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों के लिए दूध की कमी भी रहती है, इसलिए हमें नस्ल सुधार करके और अधिक दूध का उत्पादन वो करना चाहिए। इसीलिए किसानों और पशुपालकों को उनके पशुओं की सेहत की चिंता लगी रहती है। पॉलीक्लिनिक खुलने से उनके पशुओं के इलाज की सुविधा मिलेगी। पिछले 10 साल के अंदर हमारी सरकार ने लाडवा के अंदर 794 करोड़ के विकास का कार्य कराए हैं, जबकि कांग्रेस ने मात्र 310 करोड़ रुपए के काम किए। लोगों का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है क्योंकि उनके राज में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से विश्वास पर काम कर रही है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे पशुपालक प्रदेश में किसान हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। अपनी कड़ी मेहनत से हरियाणा को पशुपालन में उन्होंने विशेष पहचान दिलाई है। हमारे हरियाणा की तो एक अलग ये पहचान यहीं से बनी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। ये मेरे किसान और मेरे पशुपालक जिन्होंने हरियाणा में दूध की नदियों को बहाया है। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में देश के दुधारू पशुओं का मात्र 2.1% हिस्सा है, फिर भी हम देश के कुल दूध उत्पादक का 5.11% यहाँ से उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 में हरियाणा ने 1,22,20,000 टन दूध का उत्पादन किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रगतिशील पशुपालक इसे लगातार और बढ़ाने का काम वो करते जाएंगे। सीएम ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गौवंश धाम और अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सड़कों पर गौवंश नहीं घूमेगा और सुरक्षा रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3 गौ अभ्यारण्य केंद्र बनाए गए हैं। इस केंद्र में बीमार गौ माता का इलाज होगा। कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत हमने दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल से सितंबर जो 2024 के दौरान, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया है कि हम 5 रुपये लीटर के हिसाब से देते हैं और जो गरीब परिवार है उनको
10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उनको सहायता वो सरकार की तरफ से दी जाती है। इस अत्याधुनिक अस्पताल से लाडवा में आसपास के क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। यह केंद्र एक मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि गौमाता की सेवा हमारा धर्म है। यही कारण है कि गौशालाओं के लिए अनुदान देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।